तुर्की के इस्तांबुल में 3 दिन तक चली पाकिस्तान अफगानिस्तान शांति वार्ता मंगलवार को बेनतीजा समाप्त हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की कुछ मांगों को अफगानिस्तान ने नहीं माना और तालिबान सरकार की तमाम शर्तें पाकिस्तान के गले नहीं उतरी। नतीजा यह हुआ कि तनाव का कोई हल नहीं निकला। माना जा रहा है कि बातचीत की विफलता के बाद डूरंड लाइन पर तनाव बढ़ सकता है और हालात बिगड़ सकते हैं। तुर्की में शांति वार्ता शुरू होने से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर तुर्की में कोई बात नहीं बनती तो फिर खुला युद्ध होगा। इसके बाद अफगानिस्तान के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हमला किया गया या अफगानिस्तान की धरती पर बमबारी हुई तो सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। यानी दोनों मुल्कों के बीच तनाव अपने चरम पर है। हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर थे, जिसे पाकिस्तान के साथ तालिबान के कड़ते रिश्तों और भारत के साथ नई दोस्ती पर मुहर की तरह देखा गया। जाहिर है कि पाकिस्तान इस पर पैनी नजर रख रहा था। अब कहा जा रहा है कि हाल के समय में भारत ने जो छोटे छोटे कदम लिए हैं उसने भारत को कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़ी सफलता दिलाई है और कुछ कदम ऐसे हैं जिस पर ईरान भी भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर आने के बाद भारत ने काबुल स्थित अपना दूतावास अस्थायी तौर पर बंद कर दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे तालिबान शासन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई और आज नतीजा ये है कि भारत की रुको और देखो की नीति की बदौलत काबुल में भारत के दूतावास को फिर से खोला जा रहा है और इधर नई दिल्ली में तालिबान सरकार के राजनयिक अफगान दूतावास में आएंगे। यानी राजनयिक संबंध तो स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा विवाद ने भारत और तालिबान को और करीब लाया। इसी महीने अक्टूबर में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की तो भारत ने खुलकर अफगानिस्तान का समर्थन किया। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का मजबूती से बचाव किया। अब इस पूरे विवाद से पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। इस समझौते को पाकिस्तान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया और शुरुआती दौर में फॉरेन या डिफेंस एक्सपर्ट इससे भारत के लिए एक झटका मान रहे थे, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाली एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। बस भारत ने भी एक तरह से आपदा में अवसर ही ढूंढा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत ने एक तरह से पाकिस्तान की चारों ओर से घेराबंदी कर ली है। हाल के अफगान पाकिस्तान सीमा तनाव ने तालिबान शासन को भारत के और करीब लाने में मदद की और इससे पहले सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट से ईरान असहज हुआ। ईरान सऊदी के बीच रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इस डिफेंस पैक्ट ने इन दूरियों की खाई को और ज्यादा गहरा किया है। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू कहते हैं कि भारत के ईरान के साथ रणनीतिक रूप से संबंध अच्छे रहे हैं और हाल के समय में तालिबान शासन के साथ भी तेजी से रिश्ते मजबूत हुए हैं। वे कहते हैं कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत की रुको और देखो नीति का असर बहुत जबरदस्त रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों पर भी दबाव डाल सकता है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान में भारत का सैन्य अड्डा तो पहले से ही मौजूद है। तालिबान के आने के बाद जो दूसरा रीजन है खासकर तालिबान का, उसमें भारत ने जो अपने हितों की रक्षा की है वो बहुत ही कूटनीतिक दृष्टि से शानदार है, लाजवाब है। इसलिए भी क्योंकि दुनिया को लग रहा था कि तालिबान के आने के बाद भारत के जो हित है वो खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान वहां पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की और चूंकि तालिबान अब सत्ता में है, अफगानिस्तान के सभी इलाकों के लोग तालिबान को स्वीकार भी कर रहे हैं, तो भारत के अब आर्थिक हित भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, कूटनीतिक हित भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान की सामरिक घेराबंदी करने में भारत कामयाब हो गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा संबंधों जो रणनीतिक संबंध हुए हैं उससे ईरान नाराज है। मतलब भारत ने ईरान अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को घेर लिया है और यह पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। अब जरा दोनों परिस्थितियों को समझिए। एक ओर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव है, दूसरी ओर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट ईरान के लिए नुकसानदेह है। सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते पारंपरिक रूप से कभी अच्छे नहीं रहे। दोनों मुल्कों की एक दूसरे के खिलाफ तलखी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर सऊदी अरब डिफेंस के मामले में कोई डील करता है तो जाहिर है कि वो ईरान को नागवार गुजरेगी। ऐसे में ईरान का झुकाव भारत की ओर बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। भारत का ईरान के चाबहार पोर्ट पर अरबों डॉलर का निवेश है।
माना जा रहा है कि भारत इसके बाद इसमें और निवेश कर सकता है, जो रणनीतिक तौर पर भारत को मजबूती देगा और ईरान का भारत की ओर झुकाव IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान को मजबूती दे सकता है। कुल मिलाकर अभी की परिस्थितियों को देखें तो भारत की एशिया के अलावा मिडिल ईस्ट में भी स्थिति मजबूत होती दिख रही है।